Indeed, you people have joined a wonderful company, let me tell you that. The founder has left no stone unturned to see that it grows. और आप सबको अच्छा लग ही रहा होगा, तो आपका कैरियर डेवलपमेंट तो हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, then it makes a holistic personality development. So today we are doing just that by bringing up to Swami Deepakanand. He is an electrical engineer basically, but when he was just studying, he came across Dada Bhagwan, who was a self-enlightened person. Self-enlightened means he knew everything. I mean, सारा उनका विज्ञान कैसे बल चलता है, कर्म क्या है, हम क्यों इस संसार में आते हैं, हमारे आसपास के परिवार कैसे साथ में आया, किस कारण से आया, क्या हमारा पर्पस है इस लाइफ का, वो सब उनके उसमें विजन में खुला हुआ. एंड दे आर प्रमोटिंग द सेम थिंग. एंड वो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में मोर देन 60,000 पीपल को सेल्फ एनलाइटनमेंट में दिया, सेल्फ रियलाइजेशन, विच दे आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग. जिनको बाद में, एंड बेसिकली ये प्रवचन नहीं है, प्लीज रिमेंबर दैट. ये कोई यहाँ बैठ के प्रवचन देने के लिए नहीं आए. दिस इज अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. इफ यू रिमेंबर, अर्जुन वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन एंड कृष्ण भगवान उसको जवाब दे रहे थे. गौतम स्वामी महावीर भगवान को प्रश्न पूछे और वो जवाब दे रहे थे. जितने भी स्पिरिचुअल को देखोगे आप, वो उसमें क्वेश्चन आंसर है. बिकॉज योर क्वेश्चन कैन नॉट बी सेम एज हर क्वेश्चन. हर क्वेश्चन कैन नॉट बी सेम एज दैट. ही मे स्पीक वन वर्ड, but he will understand the same word in one way, you will understand in different way, you will understand in another way, because your own spiritual levels are different. और साइंस की बात तो मैं बाद में करूँगा कि ये जैसे स्पेस है ना, ये यहाँ बैठा है, आप वहाँ बैठे हो, आप वहाँ बैठो, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग. यस, वो बात की बात है. तो बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन एंड आंसर. फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट ओनली स्पिरिचुअल. व्यवहार के भी कोई भी प्रश्न हो, परिवार के प्रश्न हो, कैसे भी प्रश्न. ये विज्ञान है, दृष्टिभेद का ये कोई पथ मार्ग नहीं है कि आपको कुछ चेंज करना है. दिस इज अ प्लेस फॉर चेंज ऑफ विजन, दैट्स ऑल. योर विजन चेंज फॉर योर इंटरनल पीस एंड शांति. ये आप्तपुत्र स्वामी Sandeep Banerjee, he is also a civil engineer. He is a professor also in a civil engineering college at the moment, and he also like Dada Bhagwan's teachings, and they dedicated themselves. They are all brahmacharis. I hand over to Deepakanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. सचित आनंद. सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स अपना चित. जब अपना चित अपने इटर्नल के अंदर संलग्न हो जाता है, then there is आनंद, आनंद, bliss and bliss. That is the meaning of Jai Satchidanand. हम अपनी आत्मा का ही सच्चिदानंद करें. आप सब लोग हिंदी समझते हैं ना पक्का? बस पहले हम एक मंत्र बुलाते हैं. ये मंत्र को संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र करके बताया है. संसार यानी इट एनकम्पसेस ऑल आवर लिविंग एस्पेक्ट. जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन की समस्याएं हैं, वहाँ जो जो बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, उसका समाधान लाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए ये मंत्र है. ये मंत्र बोलता भी जाऊंगा और दे दीजिए बुक, और साथ साथ मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी ब्रीफ में देता जाऊंगा. जस्ट 1 मिनट, गेट अ बुक.
वो इवन डिस्ट्रीब्यूट सारी जगह आपको पेज 4 निकालिएगा। ओके। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। मैं अरिहंत भगवान को, मैं अरिहंत भगवान को वर्तमान तीर्थंकर वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को जो महाविदय क्षेत्र में जो महाविदय क्षेत्र में विराजमान है, विराजमान है, उनको मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अरिहंत भगवान वे होते हैं अरिहंत भगवान होते हैं जिन्होंने अपने भीतर के जिन्होंने अपने भीतर के अरि यानी दुश्मनों को, अरि यानी दुश्मनों को क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, राग, द्वेष ऐसे सभी दोषों को, ऐसे सभी दोषों को, दुश्मनों को, अरि को जीत लिया है। जीत लिया है। मुझे भी मेरे आंतर शत्रुओं को, मुझे भी मेरे अंतर शत्रुओं को, दुश्मनों को जीतना है। दुश्मनों को जीतना है। इसीलिए मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। अनंत सिद्ध भगवंत अनंत सिद्ध भगवान जो मोक्ष में विराजमान है, जो मोक्ष में विराजमान है, जन्म मरण के फेरे में से जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए हैं। मुक्त हो गए हैं। मुझे भी मुक्त होना है। मुझे भी मुक्त होना है। जन्म मरण के फेरे में से। जन्म मरण के फेरे में से। इसीलिए मैं अनंत सिद्ध भगवंतों को, अनंत सिद्ध भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो आयरीयाणम। नमो आयरीयाणम। मैं आचार्य भगवंतों को, मैं आचार्य भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवंत वे होते हैं, आचार्य भगवंत वे होते हैं जिन्होंने अरिहंत भगवंत से अरिहंत भगवंत से आचार प्राप्त किए हैं, आचार प्राप्त किए हैं, जो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है, मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है, उसके अनुसार आचार प्रकट किए हैं। आचार प्रकट किए हैं। दूसरों का आचार प्राप्त करने के लिए, आचार प्राप्त करने के लिए वे मार्गदर्शन करते हैं। वे मार्गदर्शन करते हैं। मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं। मुझे भी वो आचार प्राप्त करने हैं। इसीलिए मैं आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। नमो उवज्जायाणम। उपाध्याय भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं, दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और खुद प्रगति कर रहे हैं। मुझे भी ऐसे उपाध्याय भगवंतों को मिलकर यह मोक्ष मार्ग की साधना प्राप्त करनी है। इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सव्वसाहुणम। इस लोक
लोक के सभी साधु भगवंतों को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। साधु वे होते हैं जो सीधे सरल हुए हैं, कभी भी खुद के लिए या दूसरों के लिए बाधक नहीं होते, ऐसी साधना करते हैं। वे संसारी हो, गृहस्थी हो या त्यागी हो, साधु के कपड़े पहने हुए हो या गृहस्थी के कपड़े पहने हुए हो, या फिर दिगंबर हो, ऐसे सीधे सरल पुरुषों को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी सीधा सरल होना है, सभी प्रकार का टेढ़ापन निकालना है। ऐसो पंचन मुक्तारो सौवपावक प्रणाशनो, ऐसे पांच पुरुषों को पंच परमेष्टि भगवंतों को उत्तम पुरुषों को नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है। मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। जो इस मंत्र का पठन करते हैं, उनका सर्वस्व मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। जो नर में से नारायण हुए हैं, सीधे सरल हुए हैं, मोक्ष मार्ग के पथ दर्शक है। लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, हमें संसार की लक्ष्मी प्राप्त करनी है और मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। इसीलिए मैं श्री कृष्ण भगवान ऐसे वासुदेव नारायण को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी लक्ष्मी प्राप्त करनी है, मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी को ऐसे ज्ञानी पुरुष वर्तमान में भरत क्षेत्र में विचरते सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जिनका खुद का कल्याण हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, मुझे भी मेरा कल्याण करना है। इसीलिए मैं शिव स्वरूप ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप वही आत्म स्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप है, जो जीव मात्र में विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, जो सत्य स्वरूप है, यानी कि अविनाशी है, शाश्वत है, चित्त स्वरूप
यानी कि ज्ञान से परिपूर्ण है। आनंद स्वरूप जो परमानंद स्वरूप है, जीव मात्र में विराजमान है, ऐसे आत्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप का जय हो, विजय हो, विजय हो, विजय हो, जय सच्चिदानंद। अभी देखिए, गलतियां होती है हमसे, होती है, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन गलतियां हम अकेले होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कौन देख रहा है, लेकिन कभी भी हम अकेले नहीं होते हैं। हमारे भीतर की आत्मा है, हाजिर है, वो कभी सो नहीं जाती। अगर वो सो जाएगी तो क्या होगा? हमारे भीतर की आत्मा सो गई तो क्या होगा? हमारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। हम सो जाते हैं, वो आत्मा जागती रहती है। अगर वो सो गई तो दी एंड हमारे मूवी का। तो उनकी उपस्थिति में हम कुछ न कुछ करते हैं, गलतियां भी हो जाती है, करते हैं। अभी आप पान नंबर 10 निकालिएगा। ये हम भीतर के शुद्ध आत्मा स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है, उनसे ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई गलतियां करते ही रहते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वाणी काया से दूसरों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, मान भंग के दोष किए हैं, अपेक्षा भंग के दोष किए हैं, चारित्र भंग के दोष किए हैं। इन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ और आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करे कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। हमारे अंदर भेदभाव है कि नहीं है? सारी दुनिया में भेदभाव है। और धर्म के आधार पर भेदभाव कैसा है? कट्टरवादी हो गए हैं, फैनेटिक। और हम क्या कहते हैं? हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं और यह भेदभाव क्या बोलेंगे हम? तो ये जो यहाँ पर लिखा है, भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे। आपके सभी के अंदर, हमारे सभी के अंदर आत्मा है।
उसमें कोई भेद है? हमारी गट फीलिंग क्या बोलती है फर्क? हाथी में बड़ा आत्मा है, चींटी में छोटा आत्मा है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। जैसे कि सोने की घड़ी पहनी है, सोने की अंगूठी पहनी है, किसी ने सोने का माला पहनी है, नेकलेस पहना है, सोने में फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से हमारा ये जो शरीर भी बना है ना, हमारा शरीर जो बना है वो एक ही मटेरियल का बना है। जैसे एक ही मार्बल से सब मूर्तियाँ बनाई, सब मूर्तियाँ अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन मटेरियल तो एक ही है। लेकिन जिनको जो मूर्ति अच्छी लगती है तो उनकी प्रशंसा करते हैं, नहीं लगती है तो उनके कुछ भी बोल लेते हैं। तो ये भेदभाव जब तक है तब तक आपको या किसी को भी शांति होने वाली नहीं है। ये मूल बात है। अभी हमारा जन्म हुआ, सब अलग अलग घर में जन्म हुआ है, अलग अलग परिस्थितियों में जन्म हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वह भेद के कारण, डिफरेंस के कारण हमारा रेयरिंग वगैरह सब डिफरेंट है। तो वो डिफरेंस ऑब्वियस है, वो डिफरेंस रहने वाला है। और डिफरेंस उसके आधार पर है, जन्म के आधार पर, पेरेंट्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, बिलीफ के आधार पर, इतने सारे भेद का कारण है जो है। तो ये डाइवर्सिटी में हम यूनिफाइड कैसे रहेंगे? अगर ये समझ में आ जाती है, हमारा काम बन जाता है। दूसरी बात, अपने आप को सोचो कि आप एसेट हो या लायबिलिटी हो। मेरा अदर साइड प्लीज। ड्राई हो जाता है। आप सोचिए कि अगर आप घर पर है, एसेट जैसा रहते हैं, एसेट यानी सबको काम में आते हो, सबको यूज़फुल है, कौन आपको आपसे दूर जाना चाहेंगे? कोई आपसे दूर जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम ऐसा रहते हैं? खुद को पूछो। हम लोग, हमारा जीवन आज इतना मीन हो गया है, स्वार्थी हो गया है, हम दूसरे से फिक्र भी नहीं करते हैं। मैरिज तो होता है, मैरिज काफ़ी लोगों का हुआ भी होगा या भविष्य में होगा, तो उसका भी एक प्रिंसिपल समझ लेंगे। खुशी को बढ़ाने के लिए आपने शादी की है, तो वो खुशी आपकी बढ़ ही रही है या कम हो रही है? आप एक में से दो हुए, कभी एक का ख्याल करना है कि दो का ख्याल करना है? दोनों का ख्याल करना है, एक दूसरे का ख्याल करना है। क्या हम कर रहे हैं कि हम वही स्वार्थ बुद्धि से ही जी रहे हैं? आपको आपका काम होगा ही, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ प्रिंसिपली कैसे हैं? वाइफ जैसे हमारा लेफ्ट फुट है और हस्बैंड राइट फुट है, टुगेदर दे मेक वन। अभी ये हमारे चलने में लेफ्ट और राइट फुट में कितनी सेकंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे। कितनी सेकंड का, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसा बताया है। स्प्लिट सेकंड का डिफरेंस कोऑर्डिनेशन लॉस होता है ना, यू विल बी ग्राउंडेड। अब ये चलने के बारे में ऐसा है, तो आप घर के बारे में सोचो। ऐसा एक कहावत है, एम आई लिविंग फॉर अदर्स? क्वेश्चन।
Should I live for others? Should I live for others? Why should I live for others? इसके बारे में आप सोचिए। हमारा अनुभव ऐसा है, और हमें जो मास्टर मिले दादा भगवान करके, उन्होंने बताया, you live for others, others will be willing to die for you. But if you don't live for others, they can kill you. They can make your life miserable. तो आप सोचो, एक इवैल्यूएशन करते, क्विक इवैल्यूएशन। हमारा शरीर है ना, इसके लिए है, ऑब्वियसली मेरे लिए है, ये हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। हम कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, तो उसको एनालाइज करते हैं, कितना घंटे सोते हो? एवरेज 8 आवर्स। 24 आवर्स में से 8 आवर्स गए, सोने में आपने क्या बेनिफिट किया, क्या यूज़ किया? आपने कुछ यूज़ किया? क्या बोलते हैं, वो 3 इडियट मूवी देखा था, उसमें वो जो प्रोफेसर थे ना, नाम भूल गया, वो किसको क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम बोलते थे, पता है ना? वो सोना पड़ता है, इसलिए वो सो जाते थे, और सोने के वक्त वो बोले सब यूजलेस काम कर लो, तो वो सो लेते, वो 5 मिनट में वो दाढ़ी कर लेता है, शेविंग कर लेता है। एक बात है, तो वो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर बॉडी फॉर 8 आवर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफिस में आए, किसके लिए काम किया? बॉस के लिए काम किया। कितने घंटे गए? 10 to 12 आवर्स एवरेज। ठीक है, 8 और 12 20 घंटे हो गए, 4 घंटे बचे। ये 4 घंटों में स्नान वगैरह करते, रेडी होते, खाना खाते हैं, आप सोचो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे गए। अभी 2 घंटे में अब क्या करते हैं? फोन का तो टाइम कभी बहुत हो जाता है। अगर हम एक यही एनालिसिस से सोचे ना, तो हमारे खुद के लिए प्रैक्टिकली इतना कम टाइम 24 घंटे में उपयोग लेते हैं, डर जाओगे आप। तो अभी हम ये सब एक्टिविटी में, कंपलसरी एक्टिविटी में, आप कैसे आपके पास आपकी कोई अर्निंग हो, ऐसा करें। इसीलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं ना, और टू मेक बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव। तो ये तो मनी मैटर है, लेकिन लाइफ की जो सांसें चलती है हमारी, वो तो मेरी सांसें से मैं जीता हूँ। किसी को बोले कि आप आपकी सांसें थोड़ी उधार दे दो, सॉरी, नॉट पॉसिबल। तो अभी ये जो हमारा जीवन है, और दूसरी एक बात, कोई बोले कि आई डोंट बिलीव इन कर्मा एंड ऑल व्हाट स्टफ, व्हाट एवर इट इज, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। फैक्ट ऑफ लाइफ यानी कि आप जो भी है, पहले तो बोले आप मैन क्यों है, ये वुमन क्यों है, नथिंग कैन कम आउट ऑफ द ब्लू। बोले आसमान से टपक पड़े, बोले भगवान ने बनाया, तो भगवान ने बनाया, तो बोले चलो भगवान ने बनाया, तो भगवान ने अगर बनाया है तो भगवान का मास प्रोडक्शन होना चाहिए ना, सभी एक तरीके होने चाहिए। लेकिन हर रोज यू कांट फाइंड अ डिफरेंट 2 सेम पर्सन इन द वर्ल्ड। मिल सकता है? सिर्फ आईने में आप देख सकते हो। और साइंस ने प्रूव किया है कि देयर आर 6 identical person, nearly identical person like you, but how will you come across in this like 8 billion population? Very rare happening. लेकिन ये बात है, अभी ये डिफरेंस के साथ अगर हमें जीना है, कैसे जिएंगे? और ये जिए जा रहे हैं हम, और ढूंढे कि हमें अंदर शांति है। पैसा भी मिलता है ना, तो भी शांति नहीं है। परिवार हो गया तो भी शांति नहीं है। हमें हमारा टाइम कैसे उपयोग करना चाहिए वो भी पता नहीं है। घूमने गए, आउटिंग के लिए गए, मूवी देखे,
फ़ोन देखा, वो कुछ फ़नी क्लिप्स आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, अपने आप को क्या बोले खुश करते रहते हैं। पर वो सब क्या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे टाइम का? वो करना चाहिए। आप सोचो कि उन्होंने ऐसा क्लिप क्यों रखा है? ख्याल में आया? तो ये जो हमारी सांसें हैं, ये जो जीवन है, उसमें जब तक हमारे भीतर की शांति नहीं आती, आप जो भी करेंगे अंदर की शांति, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन, यू आर कॉजिंग न्यू कर्मा फॉर विच you will have to face those karmic results in future. Nothing come out of the blue. एक मूवी का गाना है, क्या नाम था, नाम भूल गया। Nothing comes from nothing. उसका मतलब क्या होता है? For every happening there is a reason. And without a cause, there cannot be any effect. And while living this present life, I am laying cause in the form of karma in my own life, for which I am responsible. अब ये एक और बात, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की निकली है, तो आपके लिए कौन जिम्मेदार है? डैडी मम्मी, फ्रेंड, बॉस, ब्रदर, सिस्टर, या खुद ही जिम्मेदार हो? आपका रिजल्ट आया और वो अच्छा आया, उसका कारण कौन है? योर हार्ड वर्क। अगर रिजल्ट खराब आया, कौन जिम्मेदार है? हाँ भी जिम्मेदार। सो अगेन दैट क्वेश्चन कम्स अप, वेदर आई एम एन एसेट और अ लायबिलिटी। इफ आई एम एन एसेट, आई एम ऑलवेज रिक्वायर्ड, आई एम ऑलवेज वांटेड। अगर ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो जितने एसेट वाले हैं ना उनको रखेंगे, जैसे जो लायबिलिटी जैसे लगते हैं ना उनको निकालते जाएंगे। तो अभी हमें एसेट जैसे रहना है कि लायबिलिटी जैसे रहना है, वो कौन तय करेगा? सबको काम दिया जाता है, आप अपना काम मुश्किल से करते हो या पूरा नहीं करते, और दूसरे हैं वो काम करते हैं लेकिन उनको काम दिया ना उससे 2% ज़्यादा करते हैं, 5% ज़्यादा करते हैं। कौन ज़्यादा यूजफुल है? हमने आई डोंट केयर। आप कैसा बोल सकते हैं डोंट केयर? क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो यू विल बी द मोस्ट वांटेड पर्सन, और दूसरे सब है वो सबको निकाल देंगे। और वो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। We want that respect. So for that respect, you have to learn to work for yourself. और उसके लिए जहाँ भी जाते हैं, घर पर हो, बाहर हो, फ्रेंड के साथ हो, कहीं पर भी हो, if you learn to live as an asset, you are done. But if you live as a liability, you are gone. और ये देखिए, ये सब जगह पे जो आप बैठे हैं ना, वो आपको कंपलसरी बैठने पर लगे, यू हैव टू सिट हियर ओनली, इट वाज योर चॉइस। आपने जो पढ़ाई की आपकी चॉइस थी, आपने ये कपड़ा पहना है ना आपकी चॉइस थी, घड़ी, जूते, बाल काटे, जो भी कुछ है ये सब आपकी चॉइस का रिजल्ट है, परिणाम है। इसको भी आपको चॉइस बना देंगे, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। और ये जो मंत्र बुलाए हैं, तकलीफ़ें, मुश्किलें सबको आती है, लेकिन ये मंत्र, ये मैजिक मंत्र है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन ये जो मंत्र जिन्होंने दिया है दादा भगवान ने, वो उन्होंने खुद 40 साल तक किया, और उसका परिणाम यह आया कि भीतर के जो हमारी आत्मा है ना, उसी में नॉलेज फंक्शन है। दिस बॉडी एंड एसोसिएटेड स्टफ बोलेंगे, इट इज ओनली मशीनरी। लिविंग एस्पेक्ट जो है ना हमारे अंदर, इज बाय वर्च्यू ऑफ दैट सोल इनसाइड। आत्मा के कारण हम जी रहे हैं।
और बाहर जो मशीन है ना वो कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम यानी वॉट एवर वॉज कॉज्ड it gets affected out. And all these our life circumstances is nothing but outcome of that karma which make us feel happy or unhappy. अगर वो पुण्य कर्म है यानी पॉजिटिव कर्म है तो उसको आपको सुख मिलेगा। अगर वो नेगेटिव कर्म है, पाप कर्म है, तो उसका आपको दुख मिलेगा। पुण्य कर्म के एनकैशमेंट से सक्सेस मिलता है और पाप कर्म के एनकैशमेंट से फेलियर आता है। सक्सेस और फेलियर वो आसमान से ऐसे ही टपकता नहीं है। देयर इज अ परफेक्ट ऑर्डर एंड आंसर टू एवरी हैपनिंग। हमें पता नहीं चलता है, यानी वो सब बकवास मत करो। अगर ये ग्लास यहाँ है तो देयर इज अ रीज़न, अगर ये टेबल यहाँ है तो देयर इज अ रीज़न, अगर मैं यहाँ हूँ तो ये कारण है। और ये सभी समस्या का समाधान लेना है तो ये इतना वास्ट है कि उसको आप कैसे पहुंच पाओगे। एक कहावत ऐसा कहा जाता है, इफ यू नो द नोवर एवरीथिंग गेट्स नोन और एवरीथिंग विल गेट नोन। वेर इज द नोअर, हु इज द नोअर, एंड इफ यू गेट टू नो दैट नोअर everything will get known, you will understand everything. ये सब इतनी सारी मैटर जो बताई ये ब्रीफली, तो उसका एक्सपांस तो कितना है, यूनिवर्सल एक्सपांस, वो कैसे ख़त्म करेंगे। बट इफ़ यू नो द नोअर एवरीथिंग विल गेट नोन। एंड वेयर इज दैट नोअर, हु नोज एवरीथिंग। बोलो, हमारे भीतर जो आत्मा है दैट इज ऑल नोइंग, बट वी हैवंट नोन दैट सोल। व्हाट वी मीन बाय दैट कि आपका नाम जीवन, तो आपका नाम है, आप कौन हो, व्हाट इज द इमीडिएट रिएक्शन और इमीडिएट रेस्पॉन्स। ऐसा बोलते हैं, हु आर यू, आई एम जीवन बोलते हैं, करेक्ट, एवरीवन सेज लाइक दैट। अभी जीवन तो उसका नाम है और वो भी सही बात है, दैट्स ऑल्सो फैक्ट। लेकिन आप जीवन कैसे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये किताब मेरी है, जब मैंने रिलेट एनीथिंग विद माइंड, आई एम सेपरेट। सो व्हेन यू से माई बॉडी बोलते हैं ना, माई क्लोथ्स जब बोलते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड यू आर सेपरेट फ्रॉम द क्लोथ्स। But when you say my body, who is that I? Important है ये point. सामने ख्याल में आया थिंग। मैं बोलता हूँ मेरी वाणी, तो आई एम स्पीच नहीं बोलता हूँ, आई एम बॉडी नहीं बोलते, फिर मेरी बुद्धि, माई इंटेलेक्ट, माई माइंड बोलते हैं। तो ये सब बताता है कि देयर एग्जिस्ट समथिंग आई विच इज सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, विच इज सेपरेट फ्रॉम दिस माइंड, विच इज सेपरेट फ्रॉम द स्पीच, विच इज सेपरेट फ्रॉम इंटेलेक्ट। एंड वी ग्लैडली से आई एम जीवन। दैट्स नॉट रॉन्ग, इट इज ऑल्सो राइट, बट हाउ मच राइट इट इज वो समझना है। एंड ये जो नाम दिया है वो आत्मा को दिया है या शरीर को दिया है? ऑब्वियसली शरीर को दिया है। अभी शरीर इज नथिंग बट बंच ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडीली एक्टिविटी, स्पीच एक्टिविटी, थॉट एक्टिविटी, थिंकिंग एक्टिविटी, देन इंटेलेक्ट फंक्शन, एंड देयर इज वन कॉल्ड रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस। रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मैं अगर आपको, आप कौन सी गाड़ी में आए तो आपको तुरंत वो गाड़ी का पिक्चर आता है, आपकी गाड़ी का, आपने कहाँ पार्क किया वो भी आपको पता है। आप श्योरली बोल सकते कि मेरी गाड़ी ये कलर की है, यहाँ है करके। तो ये जो फंक्शन है जो आपको पिक्चराइज करता है उसे रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं, विच पिक्चराइज इन व्हाट यू हैव ऑलरेडी सीन, एंड दैट पिक्चर इज देयर विद इन यू। वो
आर्काइव होता है इमीडिएटली, जैसे हम बोलते हैं ना वो कैसा सिचुएशन है ऐसा. और देन देयर इज लास्ट वन, इट इज कॉल्ड ईगो. और ईगो है आई एम जीवन इज कॉल्ड ईगो. बट वी आर रिलेटिंग ओनली अवर सेल्फ विथ द बॉडी एंड द नेम ऑफ द बॉडी. हाउ अबाउट आत्मा? अंदर आत्मा भी तो है, उसके लिए क्या बोलते हैं? नथिंग. और एक और बात, शब्द आत्मा का मतलब क्या है? द वेरी वर्ड आत्मा मीन्स व्हाट? तो आत्मा मीन्स सोल, आत्मा मीन्स द इनर गॉड. बट आत्मा का मतलब क्या है? शब्द, मीनिंग ऑफ द वर्ड आत्मा, वो मैं हूँ. समझ में आया? और सब धर्म ये बताते हैं नो थाई सेल्फ. आत्मा को जानो, यानी जो मैं हूँ उसको आप जानो. और अब आज मैं क्या जानता हूँ? मैं दीपक आनंद हूँ, मैं जीवन हूँ, सो एंड सो. और अगर मैंने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, when I have known myself as the knower, then everything gets known of its own. ख्याल में आया? अभी आपने समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, अकाउंटिंग आपने पढ़ा है, मैनेजमेंट वो पढ़ा है. तो वही पावर ऑफ नोइंग, यू यूज इट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट्स हाउ यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट एंड यू गेट, यू आर लिविंग आउट ऑफ इट. परफेक्ट. वो मेडिसिन वाले ने, डॉक्टर ने वही उपयोग मेडिसिन लाइन में किया है, हम इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग फील्ड में किया है. बट दैट इज ऑल नोइंग. और वो जब हमें पहचानने में आता है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही थर्ड आई इज द आई ऑफ नॉलेज. आई ऑफ नॉलेज ये है, दिस वर्ल्डली आई इज वर्ल्डली आई. ये वर्ल्डली आई एक ही देखता है, जीवन है, जीवन ही है, राइट. तो दिस थर्ड आई गिव्स कंप्लीट पिक्चर. वो दो देख कर दिखाता है, बाहर का सेटिंग वाला शरीर भी दिखाता है और अंदर वाली आत्मा भी दिखाता है. और when this third eye is open, so in a nutshell बोले तो ह्यूमन लाइफ जो है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है. आप लोगों को अच्छा डायरेक्शन देते हैं पैसा बनाने के लिए. श्योर है आपको यहाँ ढूंढ लेना है, जांच लेना है कि आप कोई मैनिपुलेशन नहीं करते ना. फेयर डील और फेयर मेथड से आप काम करते जाएंगे तो आपका भी भला होगा, जो आपके पास आएंगे उनका भी भला होगा. बट व्हेन यू स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स, यू नो व्हाट इट मीन्स. देन यू आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ एंड यू आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अदर्स ऑल्सो. तो आप भी डूबेंगे और आपके साथ जो है आपकी नाव में, उनको लेके आप डूबेंगे. तो आपका भी काम नहीं होगा और उनका भी काम नहीं होगा. तो जब तक आपकी मीन्स फेयर है, पॉजिटिव है, सेफ है, तो आपका भी भला होगा, सबका भला होगा. तो ये जो लाइफ की पॉजिटिविटी है ना, उसको आपको बरकरार रखना है बाय योर ओन सेल्फ डिसीजन दैट दिस इज माय बाउंड्री एंड आई विल नेवर क्रॉस दिस बाउंड्री. वो हम हमारे लिए बिल्कुल तय कर सकते हैं. और जैसे आप तय करेंगे ना, वो तय किया इसलिए आप MBA किया, तय किया इसलिए आपने जो भी पढ़ाई की है वो तय किया इसीलिए. अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको मिला था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर आपने साइन किया था. दैट्स व्हाई यू आर हियर. तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे एंडोर्समेंट के आधार पर ही हुआ है, होगा और होता रहेगा. अभी आपको तय करना है कि नाउ व्हाट डू यू वांट, whether to live as an asset or a liability. What is the expanse of that liability and asset? And how will you get to know it? The knower within you is there, who is capable of knowing everything, and still you live with limitations. How can you become that limitless being and enjoy the bliss of yourself, who you are? Just now he said that this is packing, and inside is Atma. So, पैकिंग की वैल्यू ज़्यादा है कि माल की वैल्यू ज़्यादा है? माल की वैल्यू ज़्यादा है.
कोई हमको मिलना चाहिए इंसान जो हमको उसका आभास करा सके, भान करा सके। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। आप MBA हुए तो कोई इंस्टीट्यूशन में गए ना, वो इंस्टीट्यूशन का कैरिकुलम था 2 years, 4 years, 3 years, वट एवर इज द कैरिकुलम, बराबर है। हम लोगों ने इंजीनियरिंग की 12वीं के बाद 4 साल थे, कोई जगह 5 साल होता है। इन्होंने ME की है तो वो 4 साल के बाद 2 साल और भी। तो ये जब टाइम लेता है, लेकिन हम थोड़ा जांच करें। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही डिवाइन विजन दिया था, कितने सालों में दिया था कुछ तो आपको पता होगा कि नहीं पता है। वो डिवाइन विजन उन्होंने बैटलफील्ड में दिया था, महाभारत के बैटलफील्ड में। दैट टू इट वाज ऑन द फर्स्ट डे। ऑन द फर्स्ट डे दे डिड हैव अ फाइट। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज से सनसेट तक फाइट का लॉ था। तो हम ऐसा गैस करते हैं 6 o'clock इज द सनराइज, 6 o'clock इन द इवनिंग सनसेट है। 12 घंटे, 12 घंटे का टाइम है। वी एनालाइज करते हैं कि चलो 50% उन्होंने फाइट किया था, 6 hours फाइट किया था, तो 6 घंटा हुआ। 6 घंटे तक तो वो सब इकट्ठे हुए, वो बोले रथ बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कैसा है, वो सब बातें हुई। एंड द क्रक्स ऑफ दैट होल एपिसोड वी विल से हाउ मच टाइम इट वुड हैव लास्टेड फॉर। तो 6 घंटे तो वो युद्ध हुआ, फाइट हुई, फिर 6 घंटे बचे। हम सोचते हैं कि चलो 4 घंटे उसमें गए और वो 2 घंटे वो बातें करते रहे। लेकिन वो बातें करते रहे, उसमें भी वो जो मेन टाइम था कि जो बताया, डिवाइन विजन दिया। सो वी कैन से मेक अ वेरी रफ जजमेंट, 1 घंटे में उन्होंने ये किया। एंड विद दैट 1 hour विजडम, इन दैट 1 hour टाइम, Krishna, Lord Krishna passed that wisdom of knowledge to Arjun. With that wisdom of knowledge, he fought the war, he won the war, and he also got liberated. Scripture says that पांडव मोक्ष में गए। बोलिए, वो 1 घंटे का टाइम आपको कहाँ से मिलेगा? You have to look out for someone like Lord Krishna. Same thing happened with Lord Ram. राम भगवान ने हनुमान जी को यही दिव्य दर्शन कराए थे। राम भगवान भी मोक्ष में गए और हनुमान जी भी मोक्ष में गए। उसी तरह से महावीर भगवान ने भी गौतम स्वामी को ये ज्ञान दिया था, दिव्य दर्शन करवाए थे, दोनों मोक्ष में गए। सब शादीशुदा थे, सबके साथ बड़ा फैमिली था, बड़ी जिम्मेदारी थी, हमारे से तो ज़्यादा ही थी। उनके जीवन में कष्ट भी हमारे से कई गुना ज़्यादा थे, फिर भी वो हंसते रहे। उनके हम मंदिर बनाए हैं और मंदिर में वो मूर्ति हंसती हुई दिखाई देती है, रखी है उन्होंने। तो बोले नहीं, आप तो भगवान के दर्शन जाना है, आज मेरी वर्षगांठ है, आज ये तिथि है, वो तिथि है, आज जन्माष्टमी है, भगवान के दर्शन करने जाना है वगैरह, रामनवमी है, ऐसा करके। ये क्या है? हमारे से ज़्यादा कठिनाइयाँ, हमारे से ज़्यादा तकलीफ़ें, but they had this divine vision with which they surpassed all these problems and calamities, and they attained wisdom of freedom. ये बात है। Yes, please go ahead. One more thing, last I would like to add. आप सोचो कि अगर अर्जुन यहाँ पर है, कृष्ण भगवान से डिवाइन विजन प्राप्त किए, अर्जुन यहाँ पर है, कैन वी हैव सम काइंड ऑफ अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और डायरेक्ट विजन ऑफ लॉर्ड कृष्ण? अगेन, अर्जुन इज हियर, अर्जुन यहाँ पर है, कृष्ण भगवान तो गए। अगर अर्जुन यहाँ पर है, जिन्होंने कृष्ण भगवान से ये दिव्य दृष्टि पाई, तो क्या वो हमें दिव्य दृष्टि के संबंध में कुछ बोल पाएंगे, कह पाएंगे जो कृष्ण भगवान ने दिया? ऑब्वियसली यस,
फर्क दोनों नहीं है। दादा भगवान ने वही डिवाइन विजन हमको दिया, हम आपके सामने हैं, हम इसलिए बात करते हैं। आई वर्क फॉर 10 years इन लार्सन एंटरप्राइज बॉम्बे, 83 to 93, and from 93 onwards I'm full time engaged. So 30 years, 10 years I worked. 83 I got enlightenment from Dada Bhagwan. And that the same thing, 1 hour time. That precious 1 hour time you have to give of your life and enjoy the wisdom of knowledge all your life. That is there. कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिष्य नहीं बनाया, राम भगवान ने हनुमान जी को शिष्य नहीं बनाया, गौतम स्वामी ने महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को शिष्य नहीं बनाया। जैसे कॉलेज में आपको इंजीनियर बनाया, कैपेबल ऑफ टीचिंग, डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू एज एन इंजीनियर, उसी तरह से ये विजडम ऑफ नॉलेज से यू बिकम एट पार विथ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, लॉर्ड महावीर। एंड इट इज़ नॉट अ, आप बोलेंगे कि आइंस्टाइन इंजीनियर थे और आप इंजीनियर हो, तो आप इंजीनियर ही हो ना। ही हैड दैट एक्स्ट्रा एडेड स्किल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, करेक्ट। वो हार्ड वर्क हम भी करेंगे तो उसका कुछ तो हमें मिलेगा ही, ये बात। सो यू बिकम एट पार, ये बात। तब बोलिए आप, हम तो बोलते ही रहेंगे। पूछो पूछो, मैंने पूछो, ask any question under the earth. Not that I know everything. Whatever experience I have, whatever I have understood, I will definitely share. Please. कृष्ण का रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? छोड़ो ना कृष्ण, कोई कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्ण बोलते हैं, वो उसका झगड़ा लेके बैठेंगे। बिकॉज ना मेरा फ्रेंड है, वो इस्कॉन को करेक्ट, वहाँ जाते हैं ना, तो ही टोल्ड मी कि वो क्या कृष्णा ऐसा कुछ। कृष्ण, हाँ, कृष्ण। अभी आइडिया क्या है? कृष्ण बोलने के पीछे जो कर्म को क्रश करे, क्रुश करे, उसे कृष्ण कहते हैं। अपने कर्मों अभी को जिसने कृष्ण दिया है, कृष्ण। अभी आपके घर में आपका नाम विरल है, वीरू करके बुलाते नहीं है, वीरू फिर भी आप विरल ही है। वो विरल भाई करके बुलाएंगे तो विरल भाई भी होगा, उनके ससुराल वाले विरल कुमार करके बुलाएंगे तो वो भी विरल ही है। बात सही है, लेकिन as the time goes, whatever you get exposed to, you will follow that. जो कृष्ण करके बोलते हैं तो आप इंग्लिश में तो कृष्ण लिखते हैं, KRISHN, KRUSHN नहीं बोलते हैं, तो भी वो भी पजल है। अब ये बात है, बट एवरीथिंग हैज अ मीनिंग एंड विद द राइट मीनिंग आप कितने को बोलते जाएंगे, अगर दिमाग खराब हो जाएगा। तो कृष्ण सेम ना, यस फाइन, you can worship that Lord Krishna or Lord Krishna. पूछने का अपॉर्चुनिटी बहुत कम होता है, सब सुनाते ही रहते हैं, घर में भी सुनाते हैं, बाहर भी सुनाते हैं। प्लीज। आपने ये बोला ना हार्ड वर्क करने के लिए, तो लक भी मैटर्स करता है ना, 50-50 होता है ना। जरा जोर से बोलना। हाँ, आपने बोला हार्ड वर्क करना है, ये तो लक भी मैटर करता है ना ये चीज़ में, तो 50-50 बोलते हैं ना। देखो ऐसा है, लक आपने देखा है? नहीं, बट एक्सपीरियंस किया है। एक बात समझना है, what is luck or destiny? It is sum total of what you have done until now, which gets resulted out. आउट ऑफ एक्सेप्शन किसी ने हार्ड वर्क नहीं किया है और अगर उनको सफलता मिलती है, यू कैनॉट गेट अवे विथ हार्ड वर्क। ये बात समझना है, ये फैक्टर ऐसा है। एक एग्जांपल ही मैं मेरा ही देता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब से 1.5 साल में से बड़े, वो डॉक्टर बनना चाहते, वो डॉक्टर हो गए। वो क्लास में फर्स्ट आते थे, मैं पास होता था। वो क्लास में फर्स्ट आते थे,
फर्स्ट से सेकंड रैंक आती थी, हफ्ते तक कोने में बैठ के रोते थे। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे मेरी फर्स्ट रैंक गई। अरे पास हो गई, अभी प्रॉब्लम क्या है आपका? भागो यहाँ से, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी 9th स्टैंडर्ड आया और मुझे पता चला कि अभी कुछ करना पड़ेगा। वो तो काइंड ऑफ ब्रिलियंट है, हमने उसको सारे दिन पढ़ते हुए नहीं देखा है, पर वो पढ़ते थे और मैं सारा दिन खेलता था, लेकिन पास होता था। मेरे लिए एक ही ऑप्शन था, हार्ड वर्क। तो मैंने पूरा टाइम टेबल बना दिया, घर में भी टाइम टेबल बना दिया, एंड दैट हार्ड वर्क डेफिनेटली रिजल्टेड इनटू गुड रिजल्ट. Finally I became an engineer, otherwise it was not possible. 90-95% मार्क्स कैसे आएंगे? आसमान से आएंगे. सम पीपल आर वेरी लकी टू हैव दैट गुड ब्रेन कि एक बार पढ़ेंगे तो याद रह जाता है. अगर जिनका ऐसा नहीं है तो उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट रखना पड़ेगा, ऐसा है. बट हार्ड वर्क को एस्केप नहीं कर सकते, ये बात. एंड वेरी मेनी टाइम्स वी कट कॉर्नर्स. यानी कि 20 चैप्टर्स है ना, 15 चैप्टर में तो आ ही जाएगा. अभी जो 5 चैप्टर आपका प्रॉब्लम कर सकता है. तो ऐसे जो पढ़ाई करते हैं या ऐसे कोई एफर्ट करते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड हार्ड वर्क, दे आर गैम्बलिंग. और गैम्बलिंग में अगर वो ऐसा पास हो जाते हैं और वो फुल मार्क्स भी लाते हैं तो क्वेश्चनेबल है. ख्याल में आया? तो you must have that factor of luck back of your mind, but don't play with that hard work. Hard work तो आपको जो करना है ना, you put little more effort, so at least there is some chance of success, better chance of success. ये बात always. मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो तो दिमाग ही थे. उधर डॉक्टर भी हो गया, अभी ये द कार्डियोलॉजिस्ट, ये बात है. तो वो तो कोई चैलेंज नहीं कर सकते. लेकिन दिस वॉज द ऑप्शन विथ मी एंड इट वर्कड. और अगर कोई बोलेंगे कि नहीं हार्ड वर्क नहीं करना है, नो, देन यू आर रिस्किंग योर लाइफ. एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको लक ने साथ नहीं दिया और फॉर एनी रीज़न वो फेलियर हुआ, कोई भी, एटलीस्ट यू विल हैव दैट इनर सेटिस्फैक्शन, आई हैव वर्कड हार्ड, all efforts were put, but this was my hard luck. ऐसा है ये बात. बोलिए. हाँ, यस प्लीज. सर, जैसे कि हम आत्मा को कैसे हम महसूस कर सकते हैं, आत्मा कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी आत्मा है. जैसे अभी हमारा एंटिटी अभी है, मेरा नाम है. आपका नाम? मनोज राठ. मनोज जी, देखिए बैठ जाइए. अभी हम एक एनालिसिस करते हैं कि आपका जन्म हुआ, आप तो वो क्रेडल में थे, सब लोग घर में आएंगे ना, अरे आपके घर में बच्चा हुआ, लड़ पूरा जाला तो वो पेड़े देते हैं. फिर आएंगे सब लोग, बराबर है. क्या नाम रखा है बच्चे का? मनोज. अब आपके पास आके क्या करेंगे? बोलो ना, क्या करेंगे? मनोज मनोज मनोज. आप सोए हुए तो जाग जाएंगे, मनोज 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 मनोज. जो कोई आता है यही बॉम्बार्डमेंट करते हैं. अभी यू आर नॉट अ स्टोन, यू आर अ लिविंग एंटिटी, ग्रोइंग लिविंग एंटिटी एंड फास्ट ग्रोइंग लिविंग एंटिटी. इसका आउटकम क्या आता है? मनोज मनोज मनोज. थोड़े समय के बाद जहाँ से भी मनोज आएगा ना, ऐसा करके देखेंगे. फिर यहाँ से किसी ने बुलाया मनोज, तो ऐसा करके देखेंगे. होगा कि नहीं? अभी यहाँ आके किसी ने पुकारा मनोज, मनोज है? हाँ बोलो. आप नहीं, मैं तो दूसरे मनोज की बात कर रहा हूँ. लेकिन आप तो एक बार खड़े हो जाते हैं ना. दैट बिलीफ, ये मान्यता कि मैं मनोज हूँ, वो इस तरह से पूरी एंडोर्स हुई है. ये जो एंडोर्समेंट सारी लाइफ हुई है, वैसा ही एंडोर्समेंट वो 1 आवर का सेरेमनी में होता है. ख्याल में आया? शादी हुई है आपकी? चलो उसका भी एक एनालिसिस करते हैं. शादी की मेन रस्म 1 घंटे से कम है.
वरना जो शादी करने बैठे हैं वो तो मजाक करते रहते हैं, जोक पास करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर पानी लगाओ वो पानी लगाएंगे, इधर फूल चढ़ाओ फूल चढ़ाएंगे, वो मंत्र बोलते रहते हैं, बोलते तो करते रहते हैं। लेकिन आपके पास उन्होंने कुछ करवाया। 10 फेरे लगवाए थे, 5 थे, 4 थे, 7 थे। जिनकी शादी हुई वो तो बोले। सप्तपदी बोला जाता है, वो 7 स्टेप्स नहीं है। सप्तपदी यानी 7 रूल, वो 7 फेरे नहीं होते हैं। फेरे तो 4 ही होते हैं। और फेरे में कितने फेरे में आप आगे थे? हाँ, ये लड़कियों में से किसी आपकी शादी है? कितने फेरे में आप आगे थे? आई थिंक 3 में मैं आगे थी, 4 में मानस आगे थी। 4th में? चेंज कर लेते हैं। हाँ, चलो ऐसा है। ये एक मान्यता है, 3 में ये आगे थे। कुछ मान्यता ऐसी है 3 में भाई आगे होते हैं, 4थे में बहन आगे होते हैं। अभी उसका रूल क्या है क्विकली बता देता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, अर्थ और काम पुरुष की जिम्मेदारी है, मोक्ष की जिम्मेदारी बहन की होती है। तो आप सोचो कि एज वुमन आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। उनको मोक्ष में ले जाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ लोग उसको पलटा देते हैं, वो 3 फेरे में बहन को आगे रखते हैं और 4थे फेरे में मैन आते हैं। वो बोलते कि धर्म, अर्थ, काम। आप सोचो, धर्म में रहना और रखना, अर्थ यानी पैसा कमाना, व्यवस्था करना, काम यानी इच्छाएं पूरी करना। आप बोलो ये मैन की जिम्मेदारी है कि वुमन की जिम्मेदारी है? और मोक्ष, मोक्ष किसको चाहिए? मैन को ज़्यादा चाहिए या बहन को ज़्यादा चाहिए? उसको दोनों को चाहिए। ऐसा नहीं है। ये है ना, हम जब जवाब देते हैं ना तो हमारा अच्छा लगे ना, ऐसा हम बोलते हैं। अगर आप जेन्युइनली आप ढूंढेंगे ना तो आपको जवाब मिलेगा। लेकिन फिर भी वो बहन ही है जो उनको धक्का मार के मोक्ष में ले जाती है। इसीलिए वाइफ की जिम्मेदारी वो बड़ी है और सबसे बड़ी वही जिम्मेदारी है। एनीवे, 4 फेरे लगाए थे। पानी के आज बगल में फेरे लगाए थे, किसके बगल में लगाए थे फेरे? पानी था, बीच में घड़ा रखा था। हाँ, अरे बोलो ना, आग बोलते हैं, फायर, अग्नि बोलते हैं, अग्नि। यू नो व्हाई? अग्नि इज कंसिडर्ड वेरी डिवाइन एंड वेरी पायस, बहुत दिव्य बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि में सब कचरा जल जाता है और इसीलिए अग्नि की साक्षी को दिव्य साक्षी मानी है। और इसीलिए वो साक्षी में आपने 4 फेरे लगाए। पंडित जी ने क्या किया आपको मालूम नहीं है, लेकिन वही 1 घंटे के रस्म के बाद आप हस्बैंड हो गए, वो वाइफ हो गए। कितने साल हो गए शादी को? 7 ईयर्स में कभी भी डाउट आया कि वो पंडित जी ने ढंग से शादी करवाई कि नहीं करवाई? वो पंडित जी को नहीं, वो पंडित जी को कभी हमने याद भी किया? अरे माझा लगीन झाला, जब क्या बोले, बात खत्म हो गई। ये बात समझना है। उसी तरह से यहाँ पर भी उसको क्या बोलते हैं, अग्नि की साक्षी में आपने 4 फेरे लगाए और वो जो एंडोर्समेंट अंदर हो जाता है, आपको कभी शंका भी नहीं होती है। उसी तरह से यहाँ लेस देन 1 आवर है, 1 आवर बोलते हैं। और जैसे कृष्ण भगवान के अंदर वो प्रकट था, थर्ड आई वॉज ओपन, उनकी थर्ड आई ओपन थी। उन्होंने अर्जुन की थर्ड आई ओपन की। जिनकी ओपन है वो ओपन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये हमारी ओपन हुई है, इसीलिए आपका हो सकता है। हम तो बीच में पंडित जी शादी करवाते हैं ना, ऐसा आपके भीतर के आत्मा को आपके साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा है, चॉइस इज योर्स।
और उसमें करना कुछ नहीं है आपको। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या करवाया था? वो करना नहीं चाहते थे, वो करवाया उनको, और वो भी उनको जिम्मेदारी समझ में आ गई। उन्होंने कहा मैंने आपको समझा दिया हकीकत क्या है, मैंने आपको आपका क्षत्रिय धर्म बता दिया, मैंने आपको दिव्य दृष्टि दे दी, अभी आपको तय करना है आपको क्या करना है। उन्होंने गांडीव अपना बाण उठाया और टंग किया। तो ऐसा हमें लगता है टंग किया तो इधर ही आवाज़ आती है, लेकिन वो तो सब वो डिवाइन वेपन्स थे। टंग किया ना तो सारे युद्ध मैदान में आवाज़ आ गई कि अर्जुन ने शस्त्र उठा लिए। और वहाँ धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिताजी, उन्होंने क्या कहा पता है? अब जब अर्जुन ने बाण उठा ही लिया है, धनुष उठा ही लिया है, अब मुझे पता चल गया कि हम हारने वाले हैं। मेरे 100 पुत्र होने पर भी मैं पुत्रहीन होने वाला हूँ। वो संजय जो डिवाइन विजन वाले थे ना, उनको बोला कि संजय अब आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास राज ही नहीं रहने वाला है, तो मैं आपको क्या दूंगा। बोले नहीं राजन, मैं रुक जाता हूँ। तो वो क्या पता है रुक जाओ मेरे दुर्भाग्य के आंकड़े बताने के लिए, क्योंकि वो तो बाहर युद्ध में जाने वाले नहीं है, वहाँ बैठे बैठे उनको युद्ध देखना है। और युद्ध में क्या देखना है? उनके 100 पुत्र कैसे मरे वही देखना है, वही देखने वाला है ये बात। उसका मतलब क्या है? जहाँ डिवाइन विजन है वहाँ आपकी सही विक्ट्री है। यू विल नेवर बी अ लूजर, ये बात थिंक अबाउट इट। व्यवहार की शादी यानी वर्ल्डली मैरिज इज बिटवीन मैन एंड वुमन, और ये डिवाइन मैरिज जो होता है वो बिटवीन योर इनर गॉड एंड योर सेल्फ। फिर वो बहन है तो वो भी उनके भीतर के भगवान से उनकी शादी हो जाती है, और मैन है उनको भी भीतर के भगवान से शादी हो जाती है। ऐसा बताया जाता है बहन की प्रकृति, नेचर बोलते हैं ना, और भाई की प्रकृति कैसा होती है कि कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है यानी प्रकृति इज फेमिनिन और मैस्कुलिन। प्रकृति कैसी बोलते हैं? इनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है, लेकिन भीतर में जो आत्मा है ना वही सही ट्रू पुरुष है। और वो आपने जान लिया, उनसे आप कनेक्ट हो गए, आपको वहीं से शांति हो जाएगी। आपकी सभी कमजोरियाँ ग्रेजुअली सब निकल जाएगी। निकालना है तो आप बोलिए, ना आपकी चॉइस, ये बात है। लेकिन दिस इज द ट्रूथ, दिस इज टुडेज फैक्ट एंड इट इज़ पॉसिबल। और हम कुछ करते नहीं हैं, हमें तो वो ग्रेस से काम करता है, और वो ग्रेस से आपका काम हो जाएगा। और फिर आपको हमें याद नहीं करना है, आपके अंदर के भगवान और आप। और फिर आपको पता चलेगा आत्मा तो सभी में है, लेकिन ये थर्ड आई से आपको सभी में आत्मा दिखाई देगा, और ये थर्ड आई से सभी में आपको मटेरियल दिखाई देगा कि ये भी वही मटेरियल से बना है, वो भी वही मटेरियल से बना है, वो पेड़ भी वही मटेरियल का है, वो चींटी भी वही मटेरियल की है, वो हाथी भी वही मटेरियल का है। मैं किसे झगड़ा करूं? ख्याल में है? इट इज कॉल्ड इम्पार्शियल विजन, एंड विद दिस इम्पार्शियल विजन यू विल बिकम इम्पार्शियल, एंड वही आपका सुख का कारण बनेगा। तो ये काम करते रहो। एक काम में नेगेटिविटी जहाँ आएगी आपको ये तीसरी आँख जागृत कर देगी। पढ़ना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। कभी यहाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड एंट्री एग्जिट है, कहीं टकराए कभी? तो बोलो ये कॉम्प्लिकेशन में टकराए नहीं। वो क्या कौन सी विजिलेंस है? उसी तरह से ये थर्ड आई विजिलेंस ऐसी होती है कि आपको कहीं कर्म बांधने ही नहीं देगी। कर्म छूटते जाएंगे और आपको अनुभव होगा। पानी पीते प्यास लगती है तो एक घुट पानी पीते तो उसका अनुभव होता है, इसका भी आपको अनुभव होगा। मनोज जी ये बात है। इनको ये पॉसिबिलिटी लागोस नाइजीरिया में हुआ था। जब वो हम लोग गए थे 92 में फर्स्ट टाइम, तो उनको वहाँ उनको
ये प्राप्त हुआ, ये बात। संसार की शादी करने के लिए डरे नहीं ना आप, बोलो ना। कितना उत्सुक रहते थे हम, अरे कब होगी शादी, कब होगी शादी, कब जिनकी शादी नहीं होती वो कितने परेशान होते हैं, ये हकीकत है। लेकिन उसी तरह से ये भगवान के साथ की शादी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, और वो जब हो जाती है तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, ये बात। दादा भगवान को कितने सारे लोग मिले, हमारे जैसे केवल 25, जस्ट 25 ऑफ अस। देयर आर थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ फॉलोअर्स। फिर ये फॉलो नहीं बनाते तो हम बताते। दे वर graced with this divine vision and they are living happily and blissfully, responsibly, not as liability but as an asset wherever they are. ये बात। और जो हम सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, सेल्फ क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं ना, आपको महसूस होगा। और जहाँ आपकी गलती है आपको पता भी चलेगी। आज गलती है लेकिन गलती के सामने आपको फाइट करने की ताकत ही नहीं है। यू आर सो मच हेल्पलेस बिकॉज ऑफ योर इनर वीकनेसेस, बट विद दिस डिवाइन विजन you will get that inner strength to fight out your own inner weaknesses. और अगर आपने फाइट किया ना तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो है ना, आपकी प्रेजेंस में उनको भी शक्ति मिल जाती है। That's long. बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात समझना है कि ये पॉसिबिलिटी है, जैसे आपके कनेक्शन से आपको ये अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। बैटलफील्ड बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति। महाभारत देखें, श्री कृष्ण को अर्जुन को विजन देना पड़ा। रामायण देखे, भगवान श्री राम को हनुमान जी को देना पड़ा। विजन करेक्ट देना पड़ा। करेक्ट। तो हमारे भी अंदर जो एक इनर वॉर है वो भी एक बैटलफील्ड है। सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए बैटलफील्ड होना चाहिए। अरे बैटलफील्ड में होना चाहिए नहीं, बैटलफील्ड है ही। यू नो व्हाट इज द बैटल बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, एंड मेनी a times we take side of wrong out of our own inner weakness which is cause of our failure. इसीलिए दुर्योधन भी जान गया था कि कृष्ण भगवान उधर है ना, हमारी वाट लगने वाली है। उनकी वाट लग गई, हम बोलते हैं ना, ऐसा है ये बात है। इसीलिए वो वॉर को हम आसानी से जीत जाए, बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आए, हो सकता है। इतना बलशाली हमारा इनर डिवाइन स्टेट है। कभी कभी हमें रॉन्ग का भी साथ देना पड़ता है। रॉन्ग का साथ देना पड़ता है, बट विथ अ कन्विक्शन, विथ एन हेजिटेशन, नॉट विथ फुल सपोर्ट। गलत करके ही मैं काम करूंगा ऐसा नहीं है, विथ सो मच ऑफ हेजिटेशन, नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन करना पड़ रहा है। जैसे तरह से राम जी ने जब वो बाली था उनको रॉन्ग वे में मारा पीठ पीछे, तो वो चीज़ वो पर उसके लिए वो चीज़ सही है, वो चीज़ सही है। बात समझना क्या है, जो गलत है ना और जो गलत रास्ते पर है वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत बलवान भी है। और हम सीधे हैं, तो सीधे वाले का काम नहीं है कि वो बलवान को सीधे से मार सके, तो वो उनकी कमजोरी को देख के कमजोरी से मारते हैं। लेकिन देखो, रावण मरने के बाद क्या बोला है पता है? जय श्री राम। कंस मरे कृष्ण भगवान से, तो वो तो मामा थे उनके, तो बोले आपने बहुत उपकार किया, वरना मैं जीवित रहता तो और भी पाप बांधता, आपने मुझे पाप बांधने से छुड़वा दिया। ये बात
जिसको हम गलत, एक और भी बात समझ लेते हैं, गलत किया बट एट व्हाट कॉस्ट। गलत करने पर आपको 10 रुपीज़ का नुकसान हुआ, लेकिन जो उसके बेनिफिट आपको मिला है इज मच मोर देन दैट 10 रुपीज़ लॉस। सो टू हैव अ बेटर क्या बोले प्रॉफिट, यू गेट अवे विथ लिटिल लॉस। ये है। युधिष्ठिर गलत बोले थे, झूठ बोले थे, न रोवा कुंज रोवा, वो जोर से नहीं बोले। अश्वत्थामा हतायति, तो बोले उनका रथ है ना जो ऐसा हवा में उड़ता था ना, नीचे बैठ गया, ये गलत काम करने से। बट व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट, दे वन द वॉर, दे सेट अ ह्यूमन सोसाइटी वेयर वीमेन वर रिस्पेक्टेड एंड ऑल दैट। बोले उनको अगर वो जीतते हैं तो उनके पास उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, मल्टीपल टाइम ज़्यादा थी, और उनकी बोले ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है, और ये तो सागर जैसा है। तो उनको लगा हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन वो भूल रहे थे कृष्ण भगवान उनके साथ है। सो वेर एवर दिस थर्ड आई विजन इज ओपन, वॉट एवर इज द क्या बोले क्वांटिटी और मास ऑफ प्रॉब्लम। एक क्विक एग्जाम्पल, ये पूरा अंधेरे में है, ये अंधेरे को मिटाने के लिए कितनी लाइट चाहिए? ये मोबाइल की छोटी लाइट है ना, वो अंधेरे को भगा देती है। दैट इज द पावर ऑफ दैट इनर नॉलेज लाइट। लेट दैट गेट ओपन। वो तो है हमारे पास, बट इट इज अंडर cloud of our own mistakes, and when these mistakes get dispersed, light is open for you. Enjoy that light. जैसे अभी का चल रहा है कि अभी का टाइम है, इसमें मोस्टली पर लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं? गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। बराबर, ये गलतियों का ही टाइम है। हाँ, तो जैसे एक इंसान 4 बार गलती करता है, और जैसे मैं आपको किसी ने मेरे लिए कुछ बोला किया, उसने 4 बार गलती करी, मैंने उसको 4 बार माफ़ किया, बट अब 5वीं बार करता है तो उसे 5 बार ही माफ़ करना चाहिए। देखो ऐसा है ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ। बड़ी कम्युनिटी है, मेरे घर पर चोरी हुई, मेरा घर का लॉक तोड़कर वो चोरी करके गए। बगल में जिनका घर था ना, वो दरवाज़ा बंद करने ही भूल गए थे। उनका दरवाज़ा खुला था, उनके घर पर नहीं गए, मेरे घर पर आए, लॉक तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, तो सामान लेके चले गए। उसका मतलब क्या होता है? अपरेंटली बाहर से क्या दिखता है? चोर चोरी गया। अभी आप सोचो, जो चोर को प्रेरणा किसने दी ये घर को तोड़ो? बाजू वाला घर तो खुला ही था। ख्याल में आया? और तो और बात, जो खुली अलमारी में सब रखा था, वो भी वर्थ लैक्स था, वो छोड़ के गए। वो ढूंढा भी नहीं उन्होंने, वो दरवाजे भी खोला नहीं, और बाकी सब जहाँ रखा तो तोड़ फोड़ के सब लेके गए। वो बचाया किसने? और वो ले गया, उनको वो प्रेरणा किसने दी? और तो और आपके घर ही क्यों हुआ? इसीलिए उसका लॉक ऐसा है, जैसे कि अगर यहाँ से कुछ जाता है ना, फॉर सेटलमेंट इट विल कम टू मी ओनली, नॉट हियर, नॉट देयर। दैट्स व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बोलते हैं ना, उसका लॉ है। और ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप 5 बार नहीं 500 बार भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपके साथ किसी को भी गलत करने का राइट ही नहीं है। राइट ही नहीं है, राइट ही नहीं है, ताकत भी नहीं है। ये तो राइट बोले उसको एक बात है कि उसको क्या बोलते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फूंक मारते ना, बोलते ना, वो कर सकते हैं। अपने आप एक और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है हमारे गुरु जी ने, दादा भगवान ने। हमको अच्छा दिखाना है लोगों को। अगर हम बड़ी सॉफ्टी है,
अच्छे हैं, यानी खरगोश जैसे हैं। लोग खरगोश को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, पेट बना देते हैं, घर में डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो हिरन को देखते हैं तो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, मजा आता है। कुत्ते को देखते तो क्या करते हैं, डंडा मारते हैं। अभी आप सोचो, शेर को देखा तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो क्या बताया है, बाहर से शेर जैसे रहो, अंदर से आप जो भी है ना वो आपके पास रखो, लेकिन आपको बाहर मैं अच्छा हूँ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर अच्छा ये भी कोई भी कैटेगरी में होगा ना तो आपको परेशान करेंगे, और जो कोई आपका सामना करेंगे तो वो शेर ही होगा। बोले उनको तो देख लेंगे हम, क्योंकि मुझे किसी को परेशान नहीं करना है। ये है कि मास्टर की टू लीव अवर वर्ल्डली लाइफ। ऐसा ऐसा करके चलोगे ना तो किसी को भी हाथ में खुजली आती है। ऐसा ऐसा करके चलेंगे, दूर रहो भाई इनसे। इट इज वर्ल्ड व्यू, इसीलिए इसको नाटक नहीं कहते, पर दिस इज नाटक टू लीव योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। और उसमें कोई नुकसान नहीं है, गलत बात नहीं है, हमको मारना नहीं है, लेकिन हमारा बाहर का क्या बोले आउटलुक तो ऐसा ही लगना चाहिए कि ये काट डालेगा हमें, तो हमें दूर ही रहो। जो हमारे पास आएंगे वो सही होंगे, वही आएंगे, उनको पता भी चलेगा कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। बाहर से ऐसा दिखाई देते हैं, लेकिन नज़दीक में आए तो पता चला ये द ग्रेट पर्सन। और एक और ऐसा बोलते हैं ना कि एक झूठ से अगर किसी का मतलब जब सब शांति है तो वो झूठ बोल देना चाहिए, तो वो कितना सही है। ऐसा है ना, ये झूठ की जो परिभाषा है वो उसको समझ के ज़रूरी है कि जहाँ पर बहुत लोगों का नुकसान बच जाता है तो वो झूठ का आधार लो। जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने कहा कि आज द्रोणाचार्य किसी के हाथ में आने वाले नहीं है, वो युद्ध खत्म कर देंगे, हम सबको खत्म कर देंगे। बोले उनको स्टॉप करो आप। तो कृष्ण भगवान जानते थे द्रोणाचार्य की कमजोरी, उनका लड़का उनकी कमजोरी है, तो वो युद्ध में उनके पास उनके साथ क्यों है, उनको लड़का का उनको देखभाल करना था, केयर करना था। बोले किसी भी तरह से अश्वत्थामा मर गया ऐसा उनको एहसास दिलाओ। तो उनको उन्होंने भीम को बताया, भीम वो समझ गए। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उन्होंने वहीं से मार दिया उसको, वो मर गया। और वहाँ जाके बोलने लगा अश्वत्थामा हटाएगी, अश्वत्थामा हटाएगी। बोले हटो, तुम्हारे पर विश्वास नहीं करता मैं। वो गए, बोले धर्मराज युधिष्ठिर की सही बताएंगे। कृष्ण भगवान ने उनको कान में फूंक मार दी थी कि वो आपके पास आएंगे। अभी आप अगर सत्यवादी करके नहीं रहना, आपको ये बताना कि वो मर गए करके। बोले लेकिन वो मैं कैसे अधर्म का साथ दूँ। वो उन्होंने बोला भी सही, फिर उनके दिमाग में भी आया, इसीलिए वो बोले अश्वत्थामा हटाएगी, जोर से बोले मरुआ कुंजरुआ, यानी वो इंसान मरे या प्राणी मरे मरे वो मुझे नहीं मालूम। हमें बोले बस अश्वत्थामा मर गया अपना मुझे मालूम, ऐसा करके। तो और उनको विश्वास हो गया कि अश्वत्थामा मर गया। तो बोले अब मेरा जीने का क्या मतलब है, मैं युद्ध में जीत कर भी क्या करूँगा, मैं मेरे शस्त्र त्याग करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। वो वहाँ से उतर के नीचे आ गए, ऐसे करके बैठ गए। तो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी जी के भाई थे, उनके साथ बैर था। बोले ये मौका तो बहुत अच्छा है, तुरंत मुझे उधर के गला काट दिया। बोलो बात समझना है, ये झूठ और सच की परिभाषा को बड़े अच्छे से समझ के करना है। झूठ बोलने के लिए भी एक कारण होता है, लेकिन उसका जो परिणाम हमें मिलता है वो कई गुना ज़्यादा होना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन वो झूठ इतना भार वाला है कि मुनाफा आपको 10% मिलता है और 90% नुकसान ही नुकसान है, तो वो ऑप्ट नहीं करना चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल, बच्चे हैं ना आपको, जी डांटते नहीं है, डांटते नहीं है, कल में डांटते गलती करते मारना नहीं पड़ता है, साथ में जो भी है। छोटी तो जो आप मारते हो या डांटते हो क्या दिल से इतना करते हो, हमको नहीं करना है।
कोई सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, वो करते ही जाते हैं। मैं बोला अभी ये करना पड़ेगा। मुझे तो मानो हम तो बहुत शरारत करते थे। मम्मी डंडे से मारते थे, झाड़ू से मारते थे, हाथ तो कभी भी मिल जाता था। फिर वो क्या सब्जी बनाते हैं तबेता, उससे मारते थे, बेलन से मारते थे, मारते थे। मारना है ना मार लो अभी, और मार देते गुस्सा में आगे। फिर थोड़ी देर में देखते हो बाथरूम में चले गए। बाथरूम में से बाहर आते देखा आंखों में पानी है। रो लिया ना, फिर पड़ती है। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। शी इज अ मदर। उनको कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देना, लेकिन बच्चे जब ऐसा करते हैं उनको ये करना पड़ता है। और आज वो याद करते हैं ना, थैंक यू मम्मा, आपने ये किया तो मैं बच गया। 5th स्टैंडर्ड में था, 10 ईयर्स ओल्ड, पान खा के आया था। तो सब फ्रेंड्स मिल के, पापा आके पूछे क्या खाया, तो पान खाया। वट सावित्री होती है ना, जी। उस दिन मम्मी ने सबको 1-1 रुपया दिया था। वो 6-7 बच्चों ने मिलकर 8-10 रुपया का वो चॉकलेट लिया, पान खाया और घर पर आए। तो ये पान तो मुँह में दिख गया। मैंने कहा वो पैसा दे दिया ना, तो अभी वो तो मेरे पैसे हो गए। तो मैंने कहा पैसा कहाँ से लाया? मैंने कहा मेरा पैसा। सब फ्रेंड्स के पीछे मुझे पड़ी, क्या मुझे अच्छा लगा। लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने पान नहीं खाया। आज डैडी को बहुत थैंक्स देता हूँ कि अच्छा हुआ, वरना ये पान का गुटखा वगैरह जो कुछ है आज कितना प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो हो जाता था। ऐसा है, वो ज़रूरी होता है, लेकिन आप इच्छा से नहीं करते। बट कोई रिजॉर्ट नहीं है आपके पास, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो समटाइम्स यू हैव टू डू दैट। ऐसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको बड़े अच्छे से, पूर्ण विवेक से, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे कन्विक्शन से आपको वो जवाब मिलता है। बिकॉज द थर्ड आई विजन इज सो इम्पार्टेंट, वेरी डीप एंड वेरी वाइड स्प्रेड। तो आपको उसका क्या बोले, क्वांटम में यानी ओवरऑल कितना नुकसान होता है, कितना बेनिफिट है, वो भी दिखाई देता है, और कितना गहरा उसकी असर है, उसका परिणाम है, वो भी दिखाई देता है। ऐसा है। और सबसे आगे की बड़ी बात यह है कि आप सबको ऐसे ही देखेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कृष्ण भगवान को किसी से झगड़ा नहीं था। वेर इट वॉज नेसेसरी ही प्लेड हिज पार्ट, he played his role wherever he came across that situation. There he never lived as a liability but an asset. वो हमें सीखना है, समझना है। वो हो गया, आप जहाँ भी जाओगे फेलियर की संभावना ही नहीं है। So all the best. Your decision is in your hands. आप तय करो। हम तो अवेलेबल है, बहुत दूर नहीं रहते हैं, रात को बैठे तो यहाँ आ जाते हैं दूसरे दिन सुबह में। फिर बड़ौदा रहता हूँ, आज हूँ, कल रात को जाना है, तो आपके ऊपर है। इफ़ यू डिसाइड सो, आई एम अवेलेबल, दैट्स इट। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्टैक्ट है एनी टाइम। मोस्ट ऑफ द थिंग ही विल solve it for you, but in case any other matter ऐसा होता है तो we are always available. बाकी की टीम वर्चुअल आपको सुन रही है, देख रही है, ओ तो उनको कुछ क्वेश्चन है। प्लीज उनको क्वेश्चन तो बोलो। If you have any questions, you can ask, so we will answer. शालिनी, गणेश सर, खुशी, मीनाक्षी मैम। Where are they located? Delhi and Mumbai. मुंबई एंड दिल्ली। दिल्ली भी जाते हैं, बम्बई भी जाते हैं।
जब भी जाते हैं, Anybody has any questions? जब भी जाते हैं, जहाँ भी गए, सीना तान कर आप चल पाओगे, रह पाओगे। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, Please. ऐसे सबका हो सकता है ये क्वेश्चन। समटाइम्स ना हम लोग कुछ भी कर देते हैं, मतलब कभी गुस्से में, कभी मतलब हो जाता है, फिर बाद में सोचते हैं यार शायद ऐसा नहीं करना था, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? एक एग्जाम्पल देता हूँ। गुस्से में आके पानी को उल्टा कर दिया, क्लास भी तोड़ दिया, यहाँ तो सब झमेला हो गया। अभी गलती हो गई, मेरी समझ में आ गया, इसका जो भी है वो मैंने रिपेमेंट कर दिया, ये झमेले को क्या करूँगा। तो मेरी गट फीलिंग मुझे क्या बताती है, अभी आपने किया ना तो भी साफ करो। अभी तो आप अच्छे से मैंने साफ कर लिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं कोई और ग्लास कहाँ भी गिरा होगा मैंने अच्छे से उठा लिया, साफ कर दिया। 1 घंटे के बाद कोई आया है यहाँ पर, उनको पता चलेगा कि यहाँ पर ये झमेला हुआ था। नहीं तो क्यों नहीं चुका है? In the same way, whatever mistakes are committed by us, if you repent, ask for forgiveness inside, आप खुद के पास या जिनको भी मानते हैं, जो भगवान को, माता जी को, कृष्ण भगवान को या गणपति जी को मानते हैं, उनको याद करके आप डिसाइड करो कि माफ़ी मांगो और डिसाइड करो मैं दोबारा नहीं करूँगा या मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैं एक्चुअली यही करती हूँ। उससे आपका लाइफ, देखिए हम जब भी देते हैं तो अप टू डेट दिखाई देता है ना, मोर और लेस। क्यों? रोज स्नान करते हैं, बाल अच्छे से काटते हैं, बाल अच्छे से बनाते हैं, शैम्पू करते हैं, कपड़ा धोए हुए पहनते हैं, बूट पॉलिश करके पहनते हैं, तो वो हमें अप टू डेट लगता है। ये हर बार आपका किचन तो दिन में 3 बार बिगड़ता है, लेकिन अगर सोने के पहले कोई आपके वहाँ जाते हैं किचन में तो जैसा लगता है किचन क्यों भी नहीं किया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना है। तो ये forgiveness and repentance is the way to get away with our mistakes. And our strong resolution कि मैं दोबारा नहीं करना है, it will stop you doing anything wrong. ये हमारा resolution है ना, ये डोर को बिल्कुल लॉक कर दिया, कोई अंदर आ सकता है, तोड़ के आना पड़ता है, लेकिन मैंने दरवाज़ा खुला रखा और कोई भी अंदर आ गया, कुछ रिस्पॉन्सिबल, मैंने दरवाज़ा खुला रखा इसीलिए ना। दैट्स व्हाट इज नीडेड। मेरा स्ट्रॉन्ग फॉर्म रिजोल्यूशन कि मुझे ये नहीं करना है, कम व्हाट में, तो होगा ही नहीं कभी से। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, मैं सब प्रयत्न करूँगा, ये करूँगी, मेरी जान पर आ गया ऐसा होगा ना तो आई कैन डू एनीथिंग, विच इज वेरी डेंजरस। आपने दोस्त का, गलती का, वायलेंस का दरवाज़ा खुला रखा है, तो आपको वो संजोग आएगा ही कभी ना कभी और आप वो गलत करेंगे। ध्यान में आ गया? परफेक्ट साइंस की बात है, और ये साइंस को हमें लिव आउट करना, बातें तो बहुत करते हैं, but when you start living, you will experience, and that experience is yourself. Having known the knower, everything gets known. जानने वाले को जाना तो सब जानने में आ जाएगा और कहीं कोई समस्या रहेगी नहीं, कभी कोई उलझन रहेगी नहीं, किसी से झगड़ा रहेगा नहीं। झगड़े का संजोग आएगा लेकिन आपको रास्ता मिल जाएगा। एक पतली गली तो होती है निकल जाने की, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती इसलिए मार पड़ता है, और वो हमें दिखाई देती है तो हम निकल जाएंगे। ऐसा है। And be truthful to yourself, be sincere to yourself. And if you are sincere to yourself, you will be sincere wherever you are. कहीं भी गए, वो भिखारी से भी हम सिंसियर रहेंगे, ऐसे उनके साथ ढंग से सुलूक करेंगे। वो क्यों है भिखारी? वो कर्म के धक्के से मार खाया है, लोगों का बहुत पैसा खाया है ना, अभी उनको भिखारी बनना पड़ा। इस सबके पास मांगो, आपको बोला कि जाके बोलो मांगो किसी से, दुकान दूध है, वो कितना बोझा लेके वो ऐसा करके मांगता है किसी को, अरे जेब में डाल के जो है दे दो ना। उतना देने से वो पैसा वाला होने वाला नहीं है, आप गरीब होने वाले नहीं है, लेकिन हमारी एटीट्यूड काम करती है।
So we must come out and understand the other person's problem. और जितना हो सकता है कर सकते तो करो. ऐसा है. All the best once again. Thank you for your time. Thank you all. You can give us looking this thing. तो जो बात कही कि संसार में जीने का सुख और दुख क्या होता है, इसे चेंज ऑफ विजन. इंसान महल में रह के दुखी हो सकता है और इंसान झोपड़ी में रह के सुखी हो सकता है. What is required is the vision, समझ, right understanding. And this whole satsang, wherever it is conducted, it is about developing right understanding in you to live out your life. कभी भी मौका मिले सत्संग का, आपको मैं सबको ऐड कर सकता हूँ. आप आओ, अटेंड करो. और जो उन्होंने दूसरा बोला है कि आपके अंदर जो माल पड़ा है उसका रियलाइजेशन करना है, तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल. वो अनंता जन्मों में एक ही जन्म हमको मिलता है जब ऐसा मौका मिलता है कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन, कोई व्यक्ति मिलता है कि उनको हमारा सेल्फ रियलाइजेशन करा सके. एक बार वो हो गया, उसके बाद फिर यू आर ऑन द रोड टू मोक्ष. सब कुछ जीते हुए भी यू आर लिविंग योर लाइफ इन द वर्ल्ड विथ योर पेरेंट्स, विथ एवरीबडी, स्टिल योर पाथ इज टुवर्ड्स मोक्ष. सो जब भी जरूरत हो बताना आपको. Anybody wants to have his own self-realization, let me know. ये आप लोग रख सकते हैं. You just keep the prayer book. There are other prayers also. Yeah.